हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स होगा दोस्तों, वो है 19 नवंबर 2023 का है। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज का जो हमारा करंट अफेयर से पहले जो टॉपिक है वो है यूनेस्को से संबंधित जानकारी। आज हम यूनेस्को के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि यूनेस्को का जो पूरा नाम है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर यूनेस्को की स्थापना देखी जाए दोस्तों तो वो हुई थी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसके बाद यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है पेरिस, फ्रांस में। वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं वो हैं आंद्रे एजोले हैं। तो आज का हमारा जो पहला सेशन था करंट अफेयर से पहले वो था यूनेस्को था, जीके से संबंधित, स्टैटिक जीके से संबंधित। इसके बाद आज का जो हमारा पहला जो करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। जैसे कि हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 16 नवंबर को, 17 नवंबर को, 18 नवंबर को या 19 नवंबर। दोस्तों हाल ही में प्राकृतिक जो चिकित्सा दिवस मनाया गया वो मनाया गया 18 नवंबर को मनाया गया। इस प्रकार जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी 18 नवंबर हो। इसके बाद आज जो हमारी परीक्षा पर जो पहली चर्चा है वो है दिवस से संबंधित है। नवंबर के महत्वपूर्ण दिवस जैसे कि 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस, जबकि 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराध के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस। वहीं अगर 5 नवंबर को देखा जाए तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, जबकि 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, यह एक इम्पोर्टेंट दिवस है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता 7 नवंबर को। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। वहीं 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट दिवस है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इम्पोर्टेंट दिवस है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वहीं 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिवस है, जनजातीय गौरव दिवस। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है 16 नवंबर को। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? यानी कि वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? ऑप्शन है यूएसए, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में यूएसए जो है वो पहले स्थान पर रहा, जबकि जर्मनी जो था वो दूसरे स्थान पर रहा, वहीं भारत तीसरे स्थान पर रहा। इसके बाद अगर देखा जाए अगला क्वेश्चन वह है कि विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किसने मंजूरी दी है? यानी कि विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किसने मंजूरी दे दी? ऑप्शन है जापान ने, भारत ने, नाइजीरिया ने या अमेरिका ने। दोस्तों हाल ही में चिकनगुनिया की जो वैक्सीन को जो मंजूरी दी वो दी अमेरिका ने दी। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका होगा। इसके बाद और परीक्षा पर चर्चा देखा जाए चिकनगुनिया का जो टीके का जो नाम रखा वो रखा एक्स चिक, नाम रखा है इसका एक्स चिक। भाई इसका जो निर्माण किया था फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेल नेवा ने इसको तैयार किया, फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेल नेवा ने इसको क्या तैयार किया टीके को। अब इसके बाद यूएस से संबंधित अगर जानकारी देखा जाए, यूएस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यूएसए से संबंधित, जैसे कि यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वहीं अगर यूएसए की मुद्रा देखी जाए तो अमेरिकी डॉलर यानी कि यूएस डॉलर है। वहीं इसके राष्ट्रपति वर्तमान में जो बाइडेन है यूएसए के, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं जो भारतीय मूल की हैं। और यहाँ का विशेष कोई देखा जाए यूएसए में, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा यूएसए के मैरीलैंड में स्थापित की गई है। वहीं अगर देखा जाए कि भारत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन अमेरिका के न्यू जर्सी में किया गया। वहीं अमेरिका ने किस राज्य ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। और अमेरिका ने होली पर भी अमेरिका में होली पर भी छुट्टी यानी अवकाश घोषित किया गया है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि हाल ही में एसबीआई किस देश में यूनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगा? यूनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगा। ऑप्शन है अमेरिका में, सिंगापुर में या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में एसबीआई ने यूनो ऐप जो लॉन्च किया वो अमेरिका, सिंगापुर दोनों जगह किया, यूएस और अमेरिका दोनों जगह किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों सही है। इसके बाद अगर देखा जाए कि हाल ही में किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है एनटीपीसी को, आरबीआई को, आईसीआईसीआई को या एचडीएफसी को। दोस्तों हाल ही में चेंज मेकर
ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जो दिया गया है वो आरबीआई को सम्मानित किया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई होगा। आरबीआई को चेंज मेकर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। इसके बाद हम परीक्षा पर चर्चा देखेंगे। जो चेंज मेकर ऑफ द ईयर जो अवार्ड है वो कोरोना काल के दौरान की गई उत्कृष्ट कार्यों के लिए इसको दिया गया है। इसकी शुरुआत जो की थी वो की थी हिंदू बिजनेस लाइन ने की थी इसकी चेंज मेकर अवार्ड की। भाई अगर आरबीआई से संबंधित जानकारी देखी जाए, जैसे कि आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी 1 अप्रैल 1935। इसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में। वर्तमान गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास हैं। वहीं अगर इसका आरबीआई का पूरा नाम देखा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसके बाद अगर दोस्तों आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी को लाइक नहीं किया तो उसको जल्दी से लाइक करें, और अभी तक आपने अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में कौन विश्व का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना? ऑप्शन है चीन है, भारत है, मलेशिया, कनाडा। विश्व का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक जो देश है वो बना चीन बना, जबकि भारत जो है वो दूसरे नंबर पर, यानी दूसरा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो स्टील उत्पादक है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश दूसरा जो है वो भारत है, जबकि सबसे बड़ा कौन है? चीन है। इसके बाद अगर देखा जाए कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ, यानी दो द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा होगा? ऑप्शन है बोंगो सागर, काजिंद अभ्यास, मित्र शक्ति अभ्यास या नोमाडिक एलिफेंट अभ्यास। दोस्तों हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच जो युद्ध अभ्यास, द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास जो शुरू हुआ वो हुआ बोंगो सागर हुआ। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोंगो सागर है। जबकि काजिंद अभ्यास जो है दोस्तों वो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच हुआ। भाई मित्र शक्ति जो अभ्यास है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच हुआ। भाई नोमाडिक जो एलिफेंट अभ्यास है दोस्तों वो इंडिया और मंगोलिया के बीच हुआ। यानी कि बोंगो सागर भारत बांग्लादेश के बीच, काजिंद अभ्यास भारत कजाकिस्तान के बीच, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच, नोमैटिक एलिफेंट अभ्यास जो भारत और मंगोलिया के बीच। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में बीकानेर वाले के नाम से मशहूर किस व्यक्ति का निधन हो गया? यानी बीकानेर वाले के नाम से मशहूर किस व्यक्ति का निधन हो गया? ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल का, सुब्रत राय का, पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय का या गिब्बे पटेल का। दोस्तों हाल ही में केदारनाथ अग्रवाल का निधन हुआ है। उन्हें बीकानेर वाले के नाम से जाना जाता है, इन्हें काका जी के नाम से भी जाना जाता है। इनके नाम से काका जी के नाम से भी जाना जाता है बीकानेर वाले को, जो उनका मूल नाम है केदारनाथ अग्रवाल है। इनके नाम से मिठाइयाँ बहुत बिकती हैं राजस्थान में और हर जगह इनकी बीकानेर के नाम से मिठाइयों के लिए मशहूर है। जबकि अगर सुब्रत राय को देखा जाए, सुब्रत राय सहारा समूह के संस्थापक थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। वहीं पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय को देखा जाए तो ये ओबेरॉय समूह के संस्थापक थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। वहीं अगर गिब्बे पटेल का देखा जाए तो इन्हीं का भी हाल ही में निधन हुआ। ये कवि थे। गिब्बे पटेल कौन थे? कवि थे, नाटककार आदि थे। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, निर्मला सीतारमण ने या डीवाई चंद्रचूड़। दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का जो उद्घाटन किया वो किया डीवाई चंद्रचूड़ ने किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डीवाई जो चंद्रचूड़ हैं वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी सीजेआई हैं। ये कौन है? सीजेआई है, वर्तमान में भारत के कौन है? सीजेआई हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविलाइजेशन जो कोड है, सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल जो कोड है अपनाने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? यानी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला पहला राज्य जो बनेगा वो बनेगा उत्तराखंड बनेगा। इस प्रकार इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड में ये समान नागरिक संहिता के लिए काम चला और संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत किया जा रहा है। इसमें क्या किया जाएगा कि सभी धर्मों के लिए समान कानून, समान नियम बनाए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अगर परीक्षा पर चर्चा उत्तराखंड से संबंधित यानी उत्तराखंड यानी यूके से संबंधित यानी उत्तराखंड से संबंधित अगर चर्चा देखी जाए तो इसकी राजधानी है देहरादून। इसके मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं, राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। और इसमें विशेष अगर कोई देखा जाए उत्तराखंड में गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार आदि पर्यटन जो स्थल हैं धार्मिक और महत्व के जो है वो कहाँ? उत्तराखंड में। इसके बाद अब हमारा जो स्टैटिक जी के संबंध स्टैटिक जो जीके है स्टैटिक जी के संबंधित जो क्वेश्चन है आखिरी में करंट अफेयर्स के अलावा वो है आरबीआई की समान जानकारी है। जैसे कि आरबीआई की स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, रिवाइज चल रहा हमारा, मुख्यालय मुंबई में, वर्तमान गवर्नर जनरल शक्तिकांत दास हैं और पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसका रिवाइज कर लिया। हमारा आज के क्वेश्चन का जो रिवाइज जो है वो है आरबीआई का रिवाइज है। इसके बाद अगर देखा जाए आज का सुविचार जो हमारा है, सुविचार आज का अगर सुविचार देखा जाए, सुविचार वो है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। दोस्तों इसके बाद अगर आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी को लाइक नहीं किया तो उसको लाइक करें, अगर शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास को शेयर करें। अगर अभी तक आपने गुना आईसीएस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, उसका बेल आइकन दबाएं जिससे पर डे आपको डेली करंट अफेयर संबंधित सूचना या नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको कमेंट करके जरूर बताना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।